कि 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो 10% हानि पर बेचने का आने का मतलब कि 90% पर उसको बेच रहे हैं। तो 90% पर बेचा जा रहा है तो रुपया कितना मिल रहा है? 450 रुपया। ठीक है, तो 1% का आप मान निकाल लीजिए। तो ये इससे कटेगा कितना बार में? 5 बार में। 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 45 कितना बार में कट जाएगा? यानी 1% का मान आ जाएगा कै रुपया? 5 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो का क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का मूल्य निकालिएगा तो मूल्य कहने का मतलब कि 100% का वैल्यू कितना है। तो 100% का जब मान निकालिएगा तो क्या करेंगे? 100 से गुना करा देंगे, यानी 5 गुना 100 रुपया। तो ये कितना आ जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा रेडियो का क्रय मूल्य। क्या समझ में आया क्या? तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल कहता है कि एक आदमी 20% की हानि पर रेडियो को 480 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो रेडियो का क्या निकलना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी इसके पहले आपको बताया है कि 10% हानि जब था, तो 10% हानि जब दिया गया था तो वस्तु को कितना प्रतिशत में बेचा जा रहा था? 90% में। तो यहाँ 20% की हानि है। तो 20% हानि कहने का मतलब कि 100 में 20 घाटा जा रहा है। तो आप कितना में बेच रहे हैं? 80% पर। तो 80% का मान दे दिया गया है 400 कितना? 80 रुपया है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इससे ये कटेगा कितना बार में? 6 बार में। तो 1% का मान निकल गया कै रुपया? 6 रुपया। ठीक है, तो आपको रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ज्ञात करना होगा इसका मतलब कि 100% का मान निकलना है। तो 100% का मान जो हो जाएगा कितना आ जाएगा? 600 रुपया। यही हो जाएगा रेडियो का क्या? क्रय मूल्य। देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु को 6600 रुपया में बेचे जाने पर 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्या निकलना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 20% लाभ कहने का मतलब कि अगर 100 रुपये की वस्तु होगा तो हम 120 रुपया में बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि 120% बराबर है कितना? 6600 रुपये के। तो 1% का आप मान निकाल लीजिए। तो ये इससे कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये इससे काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा? 55 बार में। यानी 1% का मान आ गया कितना? 55 रुपया। तो वस्तु का आपको निकलना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कहने का मतलब कि 100% का मान कितना होगा? तो 1% बराबर जब 55 रुपया है तो 100% निकालिएगा तो 100 से इसमें गुना करा देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 5500 रुपया आ जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। क्या समझ में आ रहा है ना? इसको नोट कर लीजिए। चौथा प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु को 4320 रुपये में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। ठीक है, तो कितने रुपया में बेचे जाए कि 20% क्या हो? लाभ हो। देखिए पहले लाभे दिया है, फिर बाद में आपसे क्या पूछ रहा है कि लाभ ही निकलना है। यानी 8% शुरू में दिया गया है लाभ। अब आपको कितना प्रतिशत का मान निकलना है? 20% का मान निकलना है। तो 8% कहने का मतलब कि वस्तु को आप 108% में बेच रहे हैं। तो जब 108% में बेच रहे हैं तो रुपया मिल रहा है 4300 कितना रुपया? 20 रुपया। तो आप 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान निकालिएगा तो ये इससे कटेगा, कितना बार में कटेगा? भाग लगा देंगे। ठीक है, देखिए 10 के पारा में ये कितना बार में है? 10 के पारा में ध्यान रखिएगा 43 से कम 4 बार में है, तो 4 बार में तो ये जाएगा। ठीक है, तो 4 बार में हो जाएगा कितना? तो ये 432 हो गया, बचेगा 0, तो यहाँ 0 उतार लेंगे। यानी 1% का मान आ जाएगा कितना रुपया? 40 रुपया आ गया। तो आपको 20% लाभ निकलना है। तब 20% लाभ कहने का मतलब कि 100 में नहीं, अब 120 रुपये में बेचे जाएगा तब कितना लाभ, ये ध्यान रखिए कितना रुपया प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो 120% का मान निकाल लीजिएगा। तो 1% बराबर जब 40 है तो 120% निकालिएगा तो 40 से इसमें गुना करा देंगे। तो 40 में 120 से आपको गुना करा लेना है। तो गुना कीजिएगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। 1 0 इसमें है, 1 0 इसमें है, तो 2 0 हो गया। तो यही हो गया। चलिए देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपया प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचने चाहिए। ठीक है, देखिए पहले दिया गया है हानि। हानि कितना है?
15%। 15% हानि कहने का मतलब कि 100 रुपये के वस्तु होगा तो 15 रुपये कम में बेचना होगा, यानी 85 रुपये में आपको क्या करना होगा, बेचना होगा। तो 85% के ये मान दे दिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 20% लाभ कहने का मतलब कि 120 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 85% बराबर कितना है, 2550 रुपये है, यानी ये 85% का मान दिया गया है। ठीक है, अब इससे भाग लगाएंगे कि कितना बार में ये कट रहा है। तो काटने का ये तरीका आपको ध्यान देना होगा कि 8 के पारा में देख लेना है कि 24 ये जो है 25 से कम कितना है। तो कहिएगा 24 कितना बार में, 3 बार में। तो ये 3 बार में जाएगा तो 5 ही 15 के 5 हो गया, हार्सिल 1 हो गया, 8 3 का 24 है, कितना हो गया 25। तो ये कटेगा 3 बार में, एक जीरो बच रहा है तो जीरो उतार लेंगे, यानी 1% का मान आ गया कितना, 30 रुपया। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 20% लाभ, यहाँ लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ कहने का मतलब कि 100 से 120 रुपये में बेचा जाएगा। तो 100 से जब 120% में आप बेचिएगा तो ये हो जाएगा 30 गुना 120, यानी बाड़तियाँ कितना आ गया 36 और 2 जीरो उतार देंगे, इतना रुपया हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा, 3600 रुपया में बेच। चलिए देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 6 से 30 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो बताओ 9 से 10 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, देखिए 6 से 30 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो 10% क्या आ रहा है, हानि आ रहा है। तो 10% हानि कहने का मतलब कि कितना प्रतिशत पर बेचा जा रहा है, 90% पर। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे कि 90% का मान दिया गया है कितना, 6 से 30 रुपया। तो आप क्या कर लीजिए कि इसको काट लीजिए, यानी 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और ये इससे कटेगा कितना बार में, 7 बार में, यानी 1% का मान आ जाएगा। 1% बराबर कितना रुपया, 7 रुपया। तो 100% का मान निकाल लीजिए ताकि क्रय मूल्य मालूम चल जाए। तो 100% निकालिएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 700 रुपया। ये वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, यानी ये हो गया सीपी वस्तु का। अब जब सीपी मालूम है 700 रुपया और आप बेच रहे हैं कितना में, 9 से 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा रहे तो क्या होता है, लाभ होता है। तो आप देख लीजिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, मतलब लाभ कितना हो रहा है। तो 700 से 9 से 10 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 210 रुपये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ लाभ निकाल लेंगे, लाभ बराबर 9 से 10 माइनस 700, यानी 2 से कितना आ गया, 10 रुपया। इसी को परसेंटेज में बदल देना है। तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ, और ये लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 700 है, और गुना में आपको 100 लिख लेना है, प्रतिशत का चिन्ह लगा लेना है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 7 से ये कटेगा, 3 बार में 1 जीरो लगा लेंगे, ये जीरो है तो यही आ जाएगा कितना, 30% की प्रॉफिट होगा, यानी 30% क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आ गया। देखिए इसको दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब 6 से 30 रुपये में आप बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत हानि हो रहा है, 10%। तो 10% कहने का मतलब कि आप 90% में बेच रहे हैं। तो ये 6 से 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90% होगा। तो आप 1 रुपया बराबर निकाल लीजिए। ये 6 से 30 रुपया 90% का वैल्यू है। तो 1 रुपया कितना, ये ध्यान रखिए कितना प्रतिशत का वैल्यू हो जाएगा। तो ये 90 बटा में कितना, 6 से 30% का। आपको कितना रुपया का वैल्यू निकलना है, 9 से 10 रुपये के वैल्यू निकलना है। तो ये लिख देंगे 9 से 10 रुपया बराबर हो जाएगा 90 बटा 6 से 30 गुना में 9 से कितना आ जाएगा, 10। अब काटेंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 9 से कटेगा कितना बार में, 7 बार में। 7 से ये कटेगा 130 बार में, तो ये आ गया 130%। तो 130% कहने का मतलब कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से ये ज़्यादा आ गया, तो 100 से कितना ज़्यादा, 30। तो यही हो जाएगा लाभ बराबर कै प्रतिशत, 30% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7वां कह रहा है कि किसी वस्तु को 4320 रुपये में बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है। तो इस वस्तु को कितने और अधिक रुपये में बेचे जाने चाहिए
कि 20% लाभ हो। ठीक है, देखिए पहले 8% लाभ तो हो ही रहा है, अब आपको लाभ कितना कमाना है, 20% लाभ कमाना है। यानी 8 से 20% पर जाने के लिए आपको कितना बढ़ना पड़ेगा, तो कहिएगा 12%। तो यहाँ 8% दिया है, तो 8% कहने का मतलब क्या होगा, 108 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये लिख देंगे कि 108% का मान ही दिया गया है, 4300 कितना रुपया, 20 रुपया। आप 100% का मान निकाल लीजिए, तो 100% का मान निकालिएगा तो क्या कर, 1% का मान निकाल लीजिए, इससे ये कट जाएगा, इससे कितना बार में कटेगा, तो 10 के पारा में आपको देख लेना है कि 43 से कम कितना है, तो 40 है, कितना बार में, 4 बार में, तो ये 4 बार में चला जाएगा। आप गुना करके देखेंगे, 8 चौका 32 के 2, हासिल 3, और ये 10 चौका 40 3 43 हो जाएगा। तो ये 4 से 32 आ गया, एक जीरो बच रहा है तो जीरो उतार देंगे, यानी 1% का मान आ गया 40 रुपया। अब आपसे पूछा जा रहा है 20% लाभ कमाना है। 20% लाभ कमाने का मतलब क्या कि आप 8 से 20% जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा जा रहे हैं, तो कहिएगा 12%। तो 12% का मान निकाल लेना है, तो 12% बराबर हो जाएगा 40 गुना 12, यानी 12 चौका 48, 4 से कितना रुपया आ जाएगा, 80 रुपया। यानी इतना रुपया ज़्यादा में बेचना होगा, तभी आपको कितना ज़्यादा प्राप्त होगा, सॉरी कितना लाभ प्राप्त होगा, 20% लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। ठीक है, इसे 54 रुपया और अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। इस वस्तु को कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ होगा। ठीक है, देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि पहले तो 6%, पहले जितना में भी बेच रहे हैं उस पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 6% का लाभ हो रहा है। ठीक है, जब इसे 54 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा कितना रुपया लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। यानी 6% से आपको 15% पर आने के लिए कितना ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है, तो 9%। तो वही 9% का मान दे दिया गया है, कितना, 54 रुपया। आप कहिएगा कि 54 रुपया 9% का मान कैसे हो गया, तो शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर, यानी कितना में बेच रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब उस पर बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 6%। और जब ध्यान रखिएगा कि 54 रुपया जैसे ही बढ़ा रहे हैं तो 15% लाभ हो जा रहा है। इसका मतलब कि 54 रुपया के बढ़ने से ये 6% कितना में बदल गया, 15% में बदल गया। यानी 9% बढ़ा है तभी तो इतना बढ़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 9% बराबर में हो गया 54 रुपया। तो आप 1% का मान निकाल लीजिए, तो 9 से ये कटेगा कितना बार में, 6 बार में। तो 1% का मान आ गया 6 रुपया। तो 100% निकाल लीजिए, यानी वस्तु कितना में खरीदा गया है क्रय मूल्य मालूम कर लीजिए। तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। तो देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपया, आपको बेचना है 20% लाभ पर। तो 20% लाभ कहने का मतलब कि 120% पर बेचना होगा। तो 120% का मान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि 120% बराबर कितना, जब 1% बराबर कितना है, 6 रुपया है, तो 120% बराबर हो जाएगा 6 गुना 120, यानी 12 कितना आ जाएगा, 72। तो ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया और ये वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछता तो ये होता, और ये विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और ये विक्रय मूल्य कितना वाला है, तो 20% लाभ वाला है। तो यही आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर से समझाते हैं, समझिए। देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 6% लाभ हो रहा है, लेकिन जैसे ही 54 रुपया ज़्यादा में आप बेच रहे हैं तो कितना प्रतिशत लाभ हो जा रहा है, यानी 54 रुपये के बढ़ने से ये 6% कितना में बदल गया, 15% में, यानी प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो 9% हो गया। यही 9% का मान दे दिया गया है, कितना रुपया, 54 रुपया। तो 1% का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपसे पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा, यानी 20% लाभ करने का मतलब कि 100 से 120 रुपये में बेचना होगा। तो 120% का डायरेक्ट आप मान निकाल सकते हैं। तो 1% बराबर 6 है, तो 120% बराबर 6 गुना कितना हो जाएगा, 120 गुना करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 720 रुपया। तो यही वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान निकालते। तो 100% बराबर
बराबर कितना आ जाता, 600 रुपया। तो ये वस्तु का क्रय मूल्य और ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपया अधिक मिलते हैं, तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए अब कहा जा रहा है कि वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा जब हम उसको क्या कर रहे हैं, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 270 रुपया। यानी ये हानि जब लाभ में बदल रहा है तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, 270 रुपया। तो 20% से आपको ये ध्यान रखिए, 20% हानि से 20% लाभ पर जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा। तो इसको समझने से पहले आप एक नंबर लाइन समझिए। देखिए ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में मान लेते हैं कि यहाँ -4 है और यहाँ पे +4 है। आपको माइनस से प्लस में जाना है तो कितना इधर जाइएगा, तो -4 के पहले क्या आएगा, -3, उसके बाद उसके पहले क्या आएगा, -2, इसके पहले -1, तब आएगा 0, उसके बाद 1, तब आएगा 2, तब आएगा 3, तब ना 4 आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना ज़्यादा जाना पड़ेगा, मतलब कितना स्टेप इधर बढ़ना पड़ेगा, तो 8 स्टेप। यानी -4 और +4, जब भी माइनस प्लस की बात किया जाए तो माइनस से प्लस में जाना होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ा जाता है, यानी जोड़ देंगे, कितना स्टेप इधर जाना पड़ेगा, 8 स्टेप इधर जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार -20 से आपको +20 में जाना होगा, हानि से लाभ में जाना होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20% और 20% मिलके कितना हो जाएगा, 40%। तो यही 40% का मान दे दिया गया है, 2 से कितना रुपया, 70 रुपया दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कहने का मतलब 100% के मान पूछा जा रहा है। तो ये 1 0 से 1 0 काट लीजिए। अब यहाँ से लिख सकते हैं 4% बराबर कितना, 27 रुपया। आपसे 100% का मान पूछ रहा है तो इसको 100% में बदलने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ 25 से गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 100% बराबर, गुना कर लीजिए, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल होगा 17, 25 दूना 50 को 17 को जोड़ दीजिएगा तो 67 को हो जाएगा। यानी इतना रुपया वस्तु का क्या हो जाएगा, यही क्रय मूल्य हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझाते हैं, समझिए। देखिए वस्तु को 20% हानि की जगह आपको क्या करना है, 20% लाभ पर बेचना है, तो हानि को आपको लाभ में बदलना है, यानी कितना ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। जब भी माइनस से प्लस में जाना होगा ना तो उसको जोड़ेंगे, मतलब साइन अलग रहे तो जोड़ना है और साइन एक जैसा रहे तो घटाना है। जैसे ये माइनस में तो ये माइनस में रहे, जैसे हानि हानि रहे तो घटाएंगे, ये लाभ लाभ रहे तब वो घटाएंगे। लेकिन अगर हानि से लाभ में जाना हो या लाभ से हानि में जाना होगा तो वहाँ पे जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 20 मिलके कितना होगा, 40। तो 40% का मान दिया है 2 से कितना रुपया, 70 रुपया। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो 4% का मान आ गया कितना, 27 रुपया। आपको निकलना है 100% का मान, तो 100% का मान निकालिएगा, इसका मतलब कि दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 25 से गुना करा लेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो 100 से ये 100% हो जाएगा 25 से गुना करने के बाद, और ये गुना करने के बाद कितना, 675 रुपया आ गया। तो यही वस्तु का क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% पर बेचने से 105 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ लाभे दिया है और फिर आपको क्या कमाना है, लाभे कमाना है। यानी 10% से आपको कहाँ पे जाना है, 25% पर जाना है। तो 10% से 25% पर जाने के लिए कितना ज़्यादा बढ़ना होगा, तो कहिएगा 15% ज़्यादा बढ़ना होगा। ठीक है, तो 15% जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो रुपया कितना ज़्यादा मिल रहा है, 105 रुपया। यानी कह सकते हैं कि 15% का मान है कितना, 105 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 7 रुपया। तो 1% बराबर 7 रुपया आ गया। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100% का मान निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना।